आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी 3 फेज इंडक्शन मोटर्स का यूज़ करा होता है उस मोटर्स में एक प्रॉब्लम आते हैं और वो प्रॉब्लम है कि हमारा मोटर जो है सिंगल फेजिंग हो गया है। तो गाइज़ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिंगल फेजिंग होने का क्या मतलब होता है, कौन कौन से ऐसे कॉज है जिसके वजह से सिंगल फेजिंग होता है, और अगर हमारे मोटर पे सिंगल फेजिंग हो रहा है बार बार तो मोटर पे कौन कौन से इफेक्ट पड़ते हैं। तो गाइज एज ए इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसके वजह से ये वीडियो आपको शुरू से अंत तक जरूर देखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ सिंगल फेजिंग का मतलब क्या होता है। तो गाइज 3 फेज इंडक्शन मोटर को अगर रन करवाना है तो हम सभी लोगों को पता है कि उसमें जो है 3 फेज का पहले तो सप्लाई देना पड़ेगा और सप्लाई देने पर हमारा मोटर जो है रन करेगा। लेकिन अब क्या कंडीशन हो गया है कि हमारा मोटर सिंगल फेजिंग हो गया है। तो सिंगल फेजिंग के दौरान ये होता है कि हमारे मोटर में सिर्फ अब जो है 2 फेज जा रहे होते हैं। एक फेज का जो है मिसिंग हो चुका है। वो मिसिंग हो सकता है कि कहीं पर कनेक्शन लूज है जिसकी वजह से केबल निकल गया हो, या फिर कहीं से हमारा केबल जो है ब्रेक हो गया हो जिसके वजह से हमारे मोटर 3 फेज का सप्लाई नहीं जा पाता है, और उस टाइम हमारे मोटर में सिर्फ और सिर्फ 2 फेज का सप्लाई हमारे मोटर पे जा रहा होता है, जिसके वजह से हमारा मोटर उस टाइम तो रन नहीं करेगा और हमारा मोटर में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होगा और उसके साथ साथ एक हमिंग साउंड भी जो है हमें सुनने को मिलता है, जिसे सिंगल फेजिंग कहा जाता है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं आपको बताता हूँ सिंगल फेजिंग का कौन कौन सा ऐसा कॉज है जिसके वजह से सिंगल फेजिंग हो सकता है। फेजिंग जो है 3 साइड से हो सकते हैं। पहला फीडर साइड से, दूसरा जो इनकमिंग केबल हमारे मोटर के लिए है उसके साइड से, और तीसरा हमारे मोटर के साइड से। तो सबसे पहले बात करते हैं मोटर साइड से सिंगल फेजिंग किस तरह से होता है। तो गाइज हमारा जो 3 फेज इंडक्शन मोटर्स होते हैं उस मोटर्स के अंदर जो है एक वाइंडिंग्स होती है। अब गाइज वो वाइंडिंग का लीड जो है हमारे मोटर के टर्मिनल बॉक्स में निकला हुआ रहता है। तो बहुत से टाइम क्या होता है कि अगर हमारा मोटर बहुत ज़्यादा हीटअप हो रहा है या फिर करंट ज़्यादा ले रहा है तो क्या होता है वो लीड जो है धीरे धीरे हीटअप होना स्टार्ट होता है, जिसके वजह से वो लीड जो है कभी कभी ब्रेक हो जाता है, जिसके वजह से मोटर के वाइंडिंग्स में 3 फेज का सप्लाई नहीं मिल पाता है और हमारा मोटर जो है उस टाइम सिंगल फेजिंग के कंडीशन पे आ जाता है। तो दूसरा रीज़न ये है कि हमारा जो मोटर के लिए इनकमिंग केबल आया हुआ है वो केबल जो है कहीं पर बीच में कट हो गया होगा, और वो गाइस किसी भी रीज़न से हो सकता है, तो जिसके वजह से हमारे मोटर्स में सिंगल फेजिंग का केस हो सकता है। अब जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो है फीडर साइड से। फीडर साइड से मेनली 2 इक्विपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं। पहला जो है कॉन्टेक्टर और दूसरा हमारा हो गया ओवरलोड रिले। अब गाइस देखिए क्या कंडीशन बनता है ना कि ये जो कॉन्टेक्टर है, ये कॉन्टेक्टर होल्ड होने के बाद क्या होता है हमारा जो सप्लाई है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। लेकिन गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा मैंने ये सिंगल फेजिंग का प्रॉब्लम फेस किया था, तो उस दौरान मेरा प्रॉब्लम हुआ था कि हमारा जो पावर कॉन्टेक्टर था वो कॉन्टेक्टर होल्ड होने के बाद हमारा आर फेज का सप्लाई तो नीचे आ रहा था, वाई फेज का भी सप्लाई आ रहा था, लेकिन जो हमारा बी फेज का सप्लाई था वो ऊपर से नीचे नहीं आ रहा था। यानी कि अंदर का जो कॉन्टेक्ट बनता है वो अच्छे से नहीं बन पा रहा था, जिसके वजह से हमारे मोटर पे सिंगल फेजिंग हो रहा था और बार बार हमारा मोटर ट्रिप हो रहा था। तो हमारे फीडर साइड से जो है कॉन्टेक्टर और रिले का कनेक्शन तो सबसे पहले आपको चेक करना है, और उसके बाद आपको कंटिन्यूटी चेक करना है आपके कॉन्टेक्टर का। आपके कॉन्टेक्टर का जो कंटिन्यूटी है वो ऊपर से सारा नीचे जो है परफेक्ट जो है आ रहा है या फिर नहीं। तो गाइज ये कुछ ऐसे कॉज है जिसके वजह से मोटर्स में सिंगल फेजिंग देखने को मिलता है। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से ऐसे इफेक्ट है जो कि सिंगल फेजिंग होने के दौरान हमारे मोटर्स के बॉडी में देखने को मिलते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि अगर हमारे मोटर पे सिंगल फेजिंग हो रहा है, आप बार बार उसे स्टार्ट कर रहे हो, फिर आपका मोटर ट्रिप हो रहा है, फिर आप उसे रीसेट कर रहे हो, फिर स्टार्ट कर रहे हो, तो बार बार आप अगर उस चीज़ को चेक ना करके बार बार इस तरह स्टार्ट करोगे ना तो सबसे पहले तो क्या होगा कि बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट हमारे दोनों फेज से जाएगा, और बार बार अगर हाई अमाउंट ऑफ करंट अगर हमारे वाइंडिंग्स पे जाता है तो जिसकी वजह से क्या होगा बहुत ज़्यादा करंट हमारे वाइंडिंग्स में फ्लो होने के कारण क्या होता है कि उस जगह में हीट जनरेट होना स्टार्ट होता है। अब देखिएगा जैसे जैसे हीट जनरेट होना स्टार्ट होगा उसे हमारा मोटर का जो है टेम्परेचर वो इंक्रीज़ करेगा, और ये सिंगल फेजिंग के दौरान ये टेम्परेचर बहुत जल्दी इंक्रीज़ करता है, जिसके वजह से हमारे मोटर के जो वाइंडिंग है उस वाइंडिंग का जो इंसुलेशन होता है वो जो है ब्रेक होने का चांसेस 80% बढ़ जाता है। तो इस बात को भी जो है आपको ध्यान में रखना है। तो गाइज़ मैंने आपको जो भी बातें बताया यही है सिंगल फेजिंग होने का क्या रीज़न है, कौन कौन से इफेक्ट है और सिंगल फेजिंग क्या होता है। तो अगर आपको मेरे बताने का टेक्निक पसंद आ रहा है, या फिर आप अगर इंडस्ट्रीज़ पे जॉब कर रहे हो, अभी अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे जॉब करना स्टार्ट किए हो, या तो
या फिर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।